अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बुनियादी तौर पे जो दो चीज़ें हैं, एक मंकी पॉक्स और एक जो पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की मौजूदा सूरत हाल है उस बारे में मैं बात करूंगा। मंकी पॉक्स के बारे में बात करना इसलिए इंतहाई ज़रूरी है अब कि आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने इसको एक पूरी दुनिया के लिए ख़तरा करार दे दिया है। उस WHO ने अभी 2 दिन पहले ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है मंकी पॉक्स को। और इसकी वजह क्या बनी है? इसकी वजह ये बनी है कि मंकी पॉक्स जो कि उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जो कि स्मॉल पॉक्स बीमारी थी, जो आज से कोई 40-50 साल पहले दुनिया से जिसको ख़त्म किया गया था। यानी ये चिकन पॉक्स से इसका ताल्लुक़ नहीं है, स्मॉल पॉक्स से इसका ताल्लुक़ है। तो वो जो मंकी पॉक्स है इस वक्त दुनिया में 75 ममालिक से ज़्यादा जो हैं कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर लोगों को ना सिर्फ ये कि मुतासर कर रही है बल्कि बहुत बुरे तरीके से मुतासर कर रही है। ये जो वायरस है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। इसकी अलामात में बुखार, जिस्म में दर्द, सर में दर्द और थकावट, और फिर आखिरकार जो जिस्म के ऊपर कुछ दाने बनना शुरू हो जाते हैं और वो इंतहाई तकलीफ़ दे दाने होते हैं, वो रैशेज़ होते हैं। और इसको कम से कम 3 हफ्ते से लेके 1 महीना तक लग जाता है कि ऐसे लोगों को ख़ुद को आइसोलेट करना पड़ता है। और वो बदकिस्मती से वो जो दाने होते हैं ना सिर्फ ये कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं बल्कि वो चेहरे के ऊपर और जिस्म के ऊपर इस तरीके से बने होते हैं कि ऐसे लोगों को देख के वो अक्सर खौफ में आ जाते हैं। ये बुनियादी तौर पे तो आप दोस्तों को पहले भी मैं इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस 2-3 बना चुका हूँ मंकी पॉक्स के बारे में, और मैंने जिक्र किया था उसमें कि ये नाइजीरिया, यानी इसकी जो 2 टाइप्स हैं मंकी पॉक्स की, एक तो सेंट्रल अफ्रीका में पाई जाती है और एक वेस्ट अफ्रीका में। जो सेंट्रल अफ्रीका वाली है वो उसकी मॉर्टेलिटी रेट 10% है, लेकिन ये जो मौजूदा मंकी पॉक्स की जो इन्फेक्शन फैली है पूरी दुनिया में, ये वेस्ट अफ्रीकन टाइप है या वो स्ट्रेन है जिसकी मॉर्टेलिटी तो अगरचे 1% है, लेकिन उसका सोशली समाजी तौर पे बहुत ज़्यादा वो अब बुरे तरीके से मुतासर कर रही है। वो इसलिए मुतासर कर रही है कि नाइजीरिया से कुछ लोगों ने यूरोप में ट्रैवल किया था। वहाँ पे आपको पता है कि गेज़ का एक कॉन्सेप्ट है, LGBT एक कम्युनिटी का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये मेल टू मेल जो गेज़ होते हैं उनसे इसका आगाज़ हुआ फैलने का, लेकिन अब ये बच्चों को भी मुतासर कर रही है, अब ये ख़वातीन को भी मुतासर कर रही है। तो अगरचे हो सकता है कि इसका चांसेस यही हैं कि इसका आगाज़ इस तरीके से हुआ हो, लेकिन अब जो है ये क्यों बच्चों को और ख़वातीन को भी मुतासर कर रही है? क्योंकि जो कपड़े होते हैं, जैसे बेड होता है, उसकी बेड शीट है, ये टॉवल्स हैं, तौलिया है, ये आपके तकिए होते हैं, जो भी कांटेक्ट वाली जगह होती हैं, ये वायरस वहाँ से एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो जाता है। एक मिसाल मैं देता हूँ कि जैसे हमें शुरू से पता है कि दुनिया में जो एड्स है वो भी इसी तरीके से फैलना शुरू हुई थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि चाहे वो सिंध हो या पंजाब, जो सेंट्रल पंजाब के जैसे सरगोदा के पास एक गाँव था, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे और ख़वातीन मुतासर हुई और उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था कि उनकी फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि शुरू जैसे हुई थी एड्स वगैरह। तो इसी तरह से मंकी पॉक्स के बारे में अब हो रहा है। अब ये दुनिया के जो इतने ज़्यादा ममालिक हैं, वहाँ के इतने ज़्यादा जो लोग हैं, ना सिर्फ ये कि वो इससे मुतासर हैं बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। और मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो 1 महीने की आइसोलेशन इसकी होती है और उसके बाद जो जैसे मैंने बताया कि समाजी तौर पे बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है जब किसी को मंकी पॉक्स हो रहा है। तो इसकी वजह से आप देखते रहते हैं टीवी पे कि अमेरिका में प्रोटेस्ट भी होते हैं, वहाँ पे वैक्सीन के लिए लंबी लंबी कतारें भी लोगों की लगी हुई हैं, क्योंकि जो मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन है ये वही वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है जो स्मॉल पॉक्स के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और स्मॉल पॉक्स क्योंकि आज से 40-50 साल पहले दुनिया से गायब हो चुका है, तो इतने ही अरसे से वो वैक्सीन नहीं लगाई गई, इसलिए बहुत कम तादाद में वो वैक्सीन मौजूद है। ये जो मंकी पॉक्स है ये 1960 के करीब जो है ये अफ्रीका में पहली दफ़ा बंदरों में क्योंकि इसका तशख़ीस हुई थी, तो इसलिए इसका नाम लिया गया मंकी पॉक्स। लेकिन 1970 में ये इंसानों में इसका पता चलना शुरू हुआ। अब नाइजीरिया में 2017 से इसकी एक वबा फैली हुई थी, ये चल रही थी, लेकिन क्योंकि वो करीब ममालिक में आते हैं ये, तो इनके अंदर जब भी कोई ऐसी बीमारी फैलती है वो जब तक अमीर ममालिक को मुतासर ना करे तो उसको इतनी तवज्जो नहीं मिलती। लेकिन इस वक्त दुनिया में इस हद तक इसको तवज्जो मिल चुकी है कि जो मंकी पॉक्स है उसको आलमी इदारा सेहत ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, जो इससे पहले वो कोविड को कर चुका है।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन ज़ाहिर है बीमारी के दौरान वो वैक्सीन इतनी ज़्यादा काम नहीं करेगी। 2 से 3 हफ्ते पहले लगाना ज़रूरी है। इसी तरह से एक एंटीवायरल जो दवाई होती है, और ये आप नाम देख रहे हैं, तो ये भी इस्तेमाल की जाती है इसके इलाज के तौर पे, लेकिन ज़ाहिर है इसकी भी फिर अवेलेबिलिटी का होता है कि मुख्तलिफ ममालिक में ये मिलती भी है कि नहीं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द नज़र रखें कि अगर किसी को बुखार होता है, क्योंकि देखें मैं बार बार एक जिक्र करता हूँ कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो ट्रैवल है वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे पाकिस्तानी हो सकते हैं कि जिनका ताल्लुक़ जो है वो किसी भी ख़ास कम्युनिटी से हो सकता है, किसी ख़ास ग्रुप से हो सकता है, ख़ास किस्म के रुझानात के ये लोग हो सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान में वो तमाम बीमारियां जो यूरोप और बिलखसूस अगर बरतानिया में कोई बीमारी फैल रही होती है, क्योंकि ये यूरोप में फैलना मंकी पॉक्स बरतानिया से शुरू हुआ है, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पाकिस्तान में भी पहुँच सकती है। तो अगर किसी को बुखार है, उसको बाकी जो मैंने अलामात बताई हैं उसके साथ जिस्म पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो दाने बहुत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो उन पे फिर नज़र रखना ज़रूरी है, उस पर शक का इज़हार करना ज़रूरी है। डॉक्टर या ख़ास तौर पे बड़ा जो हॉस्पिटल होता है, जैसे हर बड़े शहर में टर्शरी हॉस्पिटल हैं हुकूमत के, तो वहाँ पे जाके स्किन के डिपार्टमेंट में दिखाएं, ताकि इस तरह की चीज़ को पकड़ा जाए और नोटिफाई किया जाए, लोगों को बताया जाए, ताकि वो सारे मोहतात हो जाएँ। ये ना हो कि क्योंकि एक दफ़ा ये फैली, जिसका बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा शक है, दुनिया में 16-17 हज़ार केसेस हो चुके हैं, तो फिर ये बहुत बुरी तरह से लोगों को मुतासर कर सकती है, क्योंकि आप पहले ही जो है दुनिया वो कोरोना से निकल रही है। तो इस चीज़ पे आप लोगों ने ज़रूर नज़र रखनी है, क्योंकि इन अलामात के बाद फिर इस तरह के मरीज़ों का भी PCR का टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद उनको आइसोलेट किया जाता है, उनको फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, और अगर ज़रूरत हो तो एंटीवायरल दी जाती है। ये है मंकी पॉक्स के बारे में अपडेट। अगली जो अपडेट है वो है कोरोना के बारे में। कोरोना बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रहा है। फैमिलीज़ जो हैं वो मुतासर हो रही हैं, और उनमें से बहुत सारे वो लोग भी हैं जो वैक्सीनेटेड हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्टेलिटी कम है, लेकिन 2 से 3 हफ्ते के लिए वो फैमिलीज़ जिनको ये कोरोना होता है, तो वो काफ़ी वो मुतासर होते हैं, हालांकि लोग वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन बीमारी जो उनको हो रही है, इन्फेक्शन उनको हो रही है, अलामात उनको आ रही हैं, वायरस उन तक मुंतकिल हो रहा है, और ये बड़ी तेज़ी से फैलने वाली स्ट्रेन्स हैं। ये BA.4 BA.5 जो हैं, ये अगरचे आपको ज़्यादा नुकसान तो नहीं देंगी, लेकिन तेज़ी से बहुत फैलती हैं और बच्चों को बहुत मुतासर कर रही हैं। गले में दर्द होता है शदीद, अक्सर लोगों को सर में दर्द होता है, बुखार होता है हाई ग्रेड, जिस्म में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तरेलियाँ आती हैं, थकावट महसूस होती है। ये वो अमूमी अलामात हैं, लेकिन जो देखने में आ रहा है कि अगर एक घर में किसी एक को हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत जल्दी से, क्योंकि जल्दी से फैलता है, तेज़ी से फैलता है, ट्रांसमिशन ज़्यादा है, तो बाकियों को भी हो जाता है। और क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो उनको जो ये स्ट्रेन है ज़्यादा मुतासर कर रही है। पाकिस्तान में जो अपडेट्स हैं वो आपको पता है कि जो अभी आजकल के मखसूस हालात हैं, तो हुकूमतों को अपनी पड़ी हुई है, तो उनके लिए मुमकिन नहीं है कि आपको आपके इन मामलात पे वो ज़्यादा तवज्जो दे सकें, तो इसलिए आपने ख़ुद भी देखना है। अब एक मिसाल मैं देता हूँ कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं, उनको BA.4 का कहा जा रहा है कि उससे उनको इन्फेक्शन हुई है कोविड की, वो पॉजिटिव आए हैं, कुछ अलामात आई हैं, लेकिन फिर उनको एंटीवायरल दी गई पैक्सलोविड, जो बड़ी मशहूर है, आपको पता है इस चीज़ का। तो एक ख़ास स्टेज के ऊपर, एक ख़ास मरहले के ऊपर इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। इसी तरह से अगर किसी के अंदर रिस्क फैक्टर हैं और उनको कोविड होता है, अलामात आती हैं, तो आपके डॉक्टर ने एक बड़े अच्छे और मखसूस टाइम पे फैसला करना है कि उनको क्या स्टीरॉयड की ज़रूरत है, एंटीवायरल की ज़रूरत है, या किसी भी स्टेज पे जाके किसी और ऐसी दवाई की ज़रूरत है, ताकि जान बचाने की कोशिश की जाए। फैल बहुत तेज़ी से रहा है, मुतासर भी कर रहा है, लेकिन जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जानी नुकसान या बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता हॉस्पिटल या ICUs में जाने वाली सिचुएशन जो है वो बड़ी कम है। लोग घरों में ही रह के अक्सर अपना इलाज करते हैं, अपने डॉक्टर से ज़ाहिर मशवरे के बाद, खसूसी तौर पे सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, रेस्ट करना होता है, पैरासीटामोल लेनी होती है, पानी पीना होता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने डॉक्टर से बात करके तो एंटीबायोटिक की अगर ज़रूरत हो सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए, तो वो शुरू करते हैं लोग। ये 2 मामलात इस वक्त बहुत तेज़ी से चल रहे हैं पूरी दुनिया में, यानी मंकी पॉक्स और कोरोना की जो अब ये नई लहर है। इसको आप चाहे टीवी पे देखें ना देखें, इसको डॉक्यूमेंट हो ना हो, लेकिन हमारे पास केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन 2 चीज़ों के बारे में, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी मुझे लगा कि अब ये अपडेट आपको बताना ज़रूरी है, आप लोगों को इस चैनल पे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन उर्दू के
जो डॉक्टर्स के पाकिस्तान में चैनल है शायद कम ही होगा जो आपको मिलेगी। अब इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। घंटी की आवाज़ आपने सुन ली है, इसको भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो को भी लाइक करें और हर वीडियो को लाइक किया करें। कोई भी ऐसी वीडियो जो आपको लगता है कि वो आपका किसी दोस्त या रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो ये दायरा बनाएं शेयर के ऑप्शन पे, तो इससे लोगों से शेयर कर दें, आप अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।